तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथ्स का सॉल्यूशन। ठीक है, जो आज एग्ज़ाम हुआ, आज यानी 31 अगस्त को। ठीक है, इसमें फुल मार्क्स आप लोग का था 40 और यहाँ पर 90 मिनट का समय दिया गया था, मतलब 1.5 घंटा हो जाता है। तो इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को देखेंगे। ठीक है, आप लोग को बहुत बार से कमेंट रहता है कि आप सब्जेक्टिव नहीं करवाते हो, तो इसलिए हम सब्जेक्टिव को और ऑब्जेक्टिव दोनों यहाँ पर हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है नीचे। ठीक है, अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहां पर सर्च मारिएगा मैथमेटिक्स टीम, जो आपको इस वीडियो के नीचे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी आप जा करके ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर हम PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, कुछ देर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या है, 2-2 नंबर का 10 क्वेश्चन, तो 20 नंबर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और हाँ, अगर आप एग्ज़ाम दिए हो फिर भी नहीं दिए हो फिर भी आप देखिए कि कितना सही कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए इफ़ इतना दिया हुआ है ऑर्डर पेयर और इतना इक्वल है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई विल बी। मतलब क्या करना है कि एक्स और वाई का मान हम लोग को निकाल के दिखाना है। आप एक बात यहाँ पर देखिए, ये है 1, ये है 2 और यहाँ भी 1 है और 2 है। क्या बोलेंगे, दोनों इक्वल है क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ इक्वल है। तो इक्वल आप क्यों बोले? क्योंकि यहाँ का भी फर्स्ट, यहाँ का भी फर्स्ट के इक्वल है, यहाँ का भी सेकंड, यहाँ के सेकंड का भी इक्वल है। तो इसीलिए यहाँ बोल रहा है क्या ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि एक्स और वाई का मान बताना है, तो हम भी उसी तरह से इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर इक्वेट करिए, तो x/3 और प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3, यही ना है। अब 1 को राइट साइड भेज दीजिए, तो x/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3 और माइनस में 1। अब सोल्यूशन कर दिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लीजिए। तो 3 1 का एलसीएम 3, 5 और माइनस में 1 3 जा 3, तो 3 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 - 3 यानी 2/3। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो x बराबर 2 तो ऑप्शन नंबर बी में भी दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। अब x बराबर 2 आ गया, तो x बराबर 2 आ गया, तो ऑप्शन बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। हाँ, y का मान निकालिए, तो y - 2/3, हाँ तो y माइनस क्या है, y - 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, y इसको राइट साइड भेज दीजिए, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 1/3, 2/3 जोड़ दीजिए। तो अगर एल से नीचे सेम रहेगा तो ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो कट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो क्या आ गया 1 आ गया, मतलब x बराबर 2 y बराबर 1। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, एक सेट दिया ए एंड बी भी एक सेट दिया है, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 विल बी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो अंदर वाला हम लोग को निकालना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन 5, यानी बी और 5 में कॉमन क्या है। तो मान लीजिए ये बीट सेट है 3 और 4। ठीक है, आई 5 मतलब एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये एक भी एलिमेंट नहीं तो कॉमन तो एक भी नहीं आएगा, मतलब 5 हो जाएगा। अब ये क्रॉस 5 निकालोगे, तो ये क्रॉस अगर 5 निकालोगे तो ये 5 ही होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी, मतलब ए पी दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी क्यू दिया है, देन द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो देखिए अगर हमको रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो अगर टोटल सबसेट पूछे तो 2 के पावर n, यानी मतलब क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन ये, अगर टोटल सबसेट पूछे तब। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल सबसेट किसका पूछ रहा है, ए क्रॉस बी का, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी गुना कर दीजिए, तो पी क्यू। अब रिलेशन क्या होता है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो ए क्रॉस बी में इतना एलिमेंट है तो इसका सबसेट निकालेंगे, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो 2 के पावर पी क्यू, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर 2x - 5, देन द वैल्यू ऑफ एफ - 3 विल बी। ये तो बचपन वाला सवाल है, क्या है एफ एक्स बराबर 2x - 5। अगर पूछेंगे f0 क्या होगा, तो x के 0 रखना है, तो यहाँ पर पूछ रहा है f - 3,
तो जहाँ जहाँ एक्स, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स आया, यहाँ 2 रखेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ रखेंगे 4 यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ मान लो अगर ये कुछ भी हम रख देंगे तो यहाँ पर एक्स की जगह वही आएगा। तो 2 इंटू -3 और माइनस में 5, तो 3 2 6 -6 और -5 कितना हो जाएगा, माइनस में 11। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ 10 19 π/3। ठीक है, 19 π/3 का वैल्यू पूछ रहा है। तो चलिए इसको आप लोग का जो स्कूल में है वो दूसरे तरीके से बताता होगा, हम आपको अच्छा से ट्रिक से बता देते हैं। ठीक है, कैसे आखिर इसको हम लोग करेंगे। तो चलिए ट्रिक से बताते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या है, 10 है तो 10 लिख दीजिए, 10 है तो 10। अब 3 नीचे है, इस यहाँ पर लिख देते हैं एक बार और, 19 π और बटे में 3 लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, 10 है तो 10 रहने दीजिए, नीचे 3 है तो 3 रहने दीजिए। अब 3 का टेबल पढ़ते जाना है। कैसे पढ़ोगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, बुतरू जैसा। तो 3 का टेबल पढ़ते जाना है, कहाँ तक, ताकि ऊपर वाले के नज़दीक पहुँचना है। तो 3 6 18, हाँ तो 18 π और प्लस में क्या हो जाएगा, क्या जोड़े क्या घटाए कि ऊपर वाला आ जाए। तो एक जोड़ देंगे 1 π तो हो जाएगा 19 π। बात समझ में आया। हाँ, अगर 7 बार गुना कर दोगे तो 21 चल जाएगा, जबकि 19 से 21 दूर हो जाता है, 18 नज़दीक होता है, इसलिए 18 π और प्लस π। अब अलग अलग कर दीजिए तो 10 हो जाएगा, अलग अलग करोगे तो कट जाएगा, एक तरफ अलग करोगे तो कट जाएगा, 6 π हो जाएगा और प्लस में π/3। अब देखिए हम थोड़ा क्वाड्रेंट यहाँ पर समझा देते हैं। एक यहाँ से यहाँ आएंगे तो 2 π, फिर यहाँ से आएंगे 2 π 4 π, फिर यहाँ से आएंगे 6 π हो जाएगा। 6 π प्लस मतलब कौन क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव। रेशियो चेंज करेगा कि नहीं करेगा, तो एक्स एक्सिस पर काट कूट मतलब रेशियो चेंज नहीं करेगा, तो 10 का 10 ही रहेगा, तो 10 π/3। अब 10 π/3 का मान कितना होता है, π/3 मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री मान क्या होता है, √3। तो आपको यहाँ पर दिया गया क्या, डी नंबर यानी √3। यहाँ 1/√3 भी दे सकता था, अगर हम रहते तो वही बोला देते, क्योंकि आपको फंसाने का यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर क्या दिया है, sin 15 डिग्री। तो sin 15 डिग्री का मान हम लोग जानते नहीं हैं, तो इसको कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर sin है तो sin रहने देंगे। अब 2 गो ऐसे टर्म में ब्रेक करेंगे जिसका मान हम लोग जानते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि sin 45 डिग्री मान भी जानते हैं और 30 डिग्री का मान भी जानते हैं। अब देखिए sin a माइनस बी का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, क्या है, sin a cos b। तो cos b की जगह कितना है, 30 डिग्री, बीच में माइनस है तो माइनस होगा, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो cos a की जगह कितना, 45 डिग्री, sin b sin 30 डिग्री हो गया। अब मान रख दीजिए, सॉल्यूशन कर दीजिए। sin 45 डिग्री 1/√2, यही नहीं होता है। cos 30 डिग्री मान क्या होता है, √3/2 माइनस cos 45 डिग्री में 1/√2, sin 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन करना होगा। तो नीचे तो एलसीएम दोनों का सेम ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों नीचे सेम है, तो एलसीएम भी सेम, √3 - 1 यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। कौन होगा, बी। अब आइए अगला क्वेश्चन। हाँ, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, आप लोग को ये फार्मूला पता होना चाहिए, sin a + b × sin a - b। डायरेक्ट फार्मूला आप लोग को याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, sin² a - sin² b। कहाँ पर दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर यही पूछता cos a + b × cos a - b, तो कौन बताना पड़ता, cos² a - sin² b। कहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो वो फार्मूला यहाँ पर नहीं है। अब आइए रेंज ऑफ cos x। तो रेंज क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं डोमेन मतलब जो मान हम लोग रखते हैं, एक्स के जो मान रखते हैं, जितना पॉसिबल वैल्यू होता है उसको बोलते हैं डोमेन, और जो मान आता है उसको रेंज बोलते हैं। जो मान आता है निकल के आउटपुट, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं sin x और cos x का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 के बीच ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर sin और cos का मान 10 का 0 से इन्फानाइट तक होता है। ये सब आप लोग को 10th ही में पता होगा तब। अब आइए, अब आप लोग को पता होना चाहिए sin c + sin d, cos c + cos d, sin c - sin d, cos c - cos d। तो हमें एक बार रिकॉल करवा देते हैं। sin c + sin d का फॉर्मूला था 2 sin c + d/2 × cos c - d/2। sin c - sin d का फॉर्मूला 2 sin c - d/2 × cos c + d/2। cos c + cos d का फॉर्मूला था 2 cos c + d/2 × cos c - d/2। cos c - cos d का क्या होगा, तो -2 sin c + d/2 × sin c - d/2। तो हम माइनस पहले लगा दिए, अगर माइनस पहले नहीं लगाओगे तो d - c हो जाएगा बाद वाला में। ठीक है, अब यहाँ पर लगाइए
तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन, जोड़ के भागा दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 5 3 8, सी प्लस डी बाई 2 मतलब क्या, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, 8/2 यानी 4x इंटू कॉस, दोनों को घटा के 2 से भागा दीजिए, सी माइनस डी बाई 2, तो घटाइएगा तो 2x और 2 से भागा देंगे तो x बचेगा, डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी बाई 2, तो क्या होगा कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो दोनों को जोड़ेंगे 8/2 मतलब 4x इंटू, इसमें कॉस सी होगा कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी करेंगे तो 2x और बटे में 2 करेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, कोस एक्स खत्म, 2 खत्म, तो यहाँ गया साइन बाय कोस यानी टेन 4x आप लोग का हो जाएगा करेक्ट। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या होगा, टेन 4x ना, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, तो देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट छाप देते हैं, 0 डिग्री 90 डिग्री, ये नहीं होता 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर क्या होता है 270 डिग्री, तो बोल रहा है 270 प्लस मतलब कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, सबसे पहले देखना क्वाड्रेंट देखनी, फोर्थ क्वाड्रेंट साइन वहाँ 10 क्या होता है, 10 यहाँ पर क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, हाँ रेशियो चेंज करेगा कि नहीं, तो वाई एक्सिस पर मतलब वाई मतलब यस मतलब रेशियो चेंज करबो तो करेगा, तो 10 का क्या हो जाएगा कोट, तो क्या हो जाएगा कोट थीटा, तो माइनस कोट थीटा यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अब आइए ये सब आप लोग देख लीजिए, ठीक है, हम यहाँ पर सोल्यूशन करवाते हैं, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन, लेट ए एंड बी, ए दिया बी दिया सी दिया है, पूछ रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन, पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे ये, अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर सोल्यूशन कर दिए, ठीक है, क्वेश्चन आप लोग एक बार देख सकते हो। चलिए देखिए सेक्शन बी में ये दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया, ये क्वेश्चन में दिया गया, हम अपने से नहीं लिखे हुए हैं। अब सब ये पूछ यहाँ क्या रहा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले तो हम लोग को बी इंटरसेक्शन सी पता होना चाहिए, तभी तो क्रॉस निकालेंगे, तो बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी मतलब इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, यूनियन मतलब मिला देना, तो कॉमन इस दोनों में क्या है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ये नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो मतलब ये को कॉमन आ गया 4, तो कॉमन आ गया तो कॉमन को लिख दिए। अब हम लोग को निकालना ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया 1 2 3, बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया 4, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दिए, तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों का क्रॉस करना है, तो क्रॉस कैसे करोगे, एक बार 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, एक बार इस क्वेश्चन को हम पढ़वा देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आए तो हिंदी में भी पढ़ सकते हो। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस दिया गया है और आर्क दिया, आर्क मतलब चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, मतलब ये सर्कल दिया गया है, इसका रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और ये जो चाप होता है ना ये इसको बोलते हैं चाप, तो चाप की लंबाई क्या दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको रेडियन मेजर में पूछ रहा है, एंगल डिग्री में नहीं पूछ रहा है, हाँ डिग्री में पूछ रहा है, डिग्री मेजर में, ठीक है, मतलब रेडियन में तो हम लोग निकालने जानते हैं। अब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रिलेशन थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर, सोल्यूशन गिवन जो दिया गया था लिख दिए, रेडियस दिया गया है, एल मतलब चाप की लंबाई दिया गया है, हम लोग जानते हैं वी नो दैट थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर, कोई केवल थीटा बताते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो थीटा निकल के आता है वो रेडियन में आता है, तो हम लोग को रेडियन में पूछेगा तो यहीं छोड़ देना पड़ता है, और डिग्री में पूछेगा तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो थीटा रेडियन इक्वल टू एल बाय आर, तो एल दिया 22 सेंटीमीटर, 22/100 क्या रेडियस, अब यहाँ पर काट छाट कर दिए तो 11/50 आ गया, तो जो ये आया वो किस में आया, रेडियन में, क्यों, क्योंकि थीटा रेडियन में आता है, अब रेडियन में आ गया। अब इसको पूछ रहा था किस में, डिग्री में, तो डिग्री में अगर रेडियन में हो मतलब पाई में हो, तो इसको डिग्री में बदलते हैं तो पाई को काटना पड़ता है, तो 180/पाई से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, मतलब 180/पाई से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या कर दिए 11/50 से 180/पाई से मल्टीप्लाई किए, जैसे ही मल्टीप्लाई किए अब ये रेडियन में नहीं रहा, डिग्री में बदल चुका, अब इसको सोल्यूशन करना होगा, तो 11/50 0 तो यहीं कैंसिल कर दिए, तो 11 यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा पर यहाँ 0 नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ 0 काट दीजिएगा, तो 11/5 और यहाँ 18 बचा है, और बटे में यहाँ इसका मान पुट करेंगे तो 22 और बटे में 7, तो जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे ऊपर चल जाता है, तो 18/22
ये 7 ऊपर चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर काट छट कर दीजिए, तो 2 9 18, तो 9 आ गया ऊपर में, 11 दूनी 22, मतलब 11 दूनी 22 काटें, फिर 2 9 18, तो यहाँ पर गुना कर दिए, 9 7 63 और बटे में 5, तो ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। यहाँ किस में था, रेडियन में, तो डिग्री में ला दिए। अब ये बोल रहा है कि डिग्री में केवल इसमें फ्रैक्शन में रहेगा, तो छोड़ना इस तरह से कभी भी नहीं है, इसको हमको प्योर में लाना है आंसर, ठीक है। अब देखिए 1 डिग्री बराबर कितना होता है, अगर बड़ा से छोटा में लाना है तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट मतलब 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो अगर ये फ्रैक्शन में आ गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/3/4। आप भागा दे के यहाँ पर देख सकते हो 63 को, 5 से 63 को भागा दोगे तो यहाँ पर कितना बार में लगेगा, 12 बार में ना, 12 5 60, हाँ 60 लग जाएगा, तो 3 बचेगा, तो इसको लिखा जाता है 12.3/5, तो यहाँ पर लिख दिए। अब डिग्री अलग अलग कर दिए, तो इसमें चल गया, इसमें चल गया, अब ये डिग्री में ही रहने दिए। अब उससे छोटा यूनिट में कर देंगे, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया था, तो 3/5। अभी हम बताए थे कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 2 डिग्री बराबर 2 × 60 मिनट, 3 डिग्री बराबर 3 × 60 मिनट, तो यहाँ 3/5 है, तो 3/5 × 60 मिनट, तो यहाँ पर 60 से गुना किए तो अब मिनट में बदल गया, तो आप डैश दे देंगे। तो जैसे ही यहाँ पर गुना में बदलें, मतलब 60 से गुना किए तो कट गया, तो 12 तो ये कितना हो गया 36, और ये मिनट में आ गया, तो 12 डिग्री 36 मिनट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, गिवन दिया गया था, सेट ये भी दिया गया था, रिलेशन ये वाला दिया गया था, ठीक है। तो पूछ रहा था क्या, डोमेन बता दीजिए, रेंज बता दीजिए, कोडोमेन बता दीजिए, तो वही बात पूछ रहा था। तो यहाँ पर देखिए कभी भी इक्वेशन इस टाइप का दिया रहे तो इसको इधर बगल में लिख लेना है, तो 3x बराबर क्या हो गया, y हो गया, 3x इसको इधर कर दीजिए, तो 3x बराबर y आ गया। अब हम लोग को इसके मदद से हम लोग को क्या बनाना है, ऑर्डर पेयर बनाना है। ऑर्डर पेयर किसको बोलते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बार x का मान 1 रखिए, तो 3 × 1 बराबर y, तो y का मान कितना आ गया, 3 × 1 यानी 3, मतलब x का मान 1 रखे तो y का मान 3 आया। उसी तरह से 2 रखिए, तो 3 × 2 बराबर y, मतलब y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, मतलब 2 रखें तो 6 आए। उसी तरह से 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, लेकिन 3 का मल्टीपल आ रहा है तो 12 आ जाएगा। अब आपका मान होगा कि 5 रख देते हैं, तो 5 जैसे आप रखोगे ना तो आ जाएगा 15 आ जाएगा, जबकि 15 यहाँ पर नहीं है। जबकि रिलेशन क्या होता है, एक क्रॉस ये का क्या होता है, सबसेट होता है। ए क्रॉस बी बोले या ए बोले बात बराबर ही होता है, क्योंकि यहाँ एक ही सेट दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, तब जबकि यहाँ है 14 तक और यहाँ 15 आ रहा है, तो क्या 15 इसमें रिलेशन में होगा, नहीं, रिलेशन में वही एलिमेंट होगा जी सेट में होगा। तो यहाँ सेट में 14 तक था, जबकि यहाँ 15 लिख देते तो गलत हो जाता, इसलिए आपको हो जाएगा यही करेक्ट। अब रिलेशन नहीं पूछ रहा था, ऑर्डर पेयर में निकाल के नहीं पूछ रहा था, वो पूछ रहा था ना कि डोमेन बता दीजिए, रेंज बता दीजिए और कोडोमेन बता दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा डोमेन किसका, रिलेशन का। तो डोमेन मतलब क्या, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है 1 2 3 4, तो ये डोमेन हो गया। कोडोमेन किसको बोलते हैं, सेट को। जैसे देखिए यहाँ पर ये सेट ए क्रॉस ए के मैपिंग हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक ही सेट दिया गया था, तो ए क्रॉस ये है, यही ना ए क्रॉस ए, तो इसमें 1 से 14 तक, 1 से 14, तो जो सेट इधर वाला होता है ना लास्ट वाला, उसको बोलते हैं कोडोमेन। तो यहाँ पर कोडोमेन ऑफ आर कितना है 1 से 14 तक। और रेंज ऑफ आर, तो रेंज किसको बोलते हैं, तो जो यहाँ पर मैपिंग बन चुका है, जो इमेज है किसका, 1 का इमेज कितना है 3 6 9 12, तो ये हो गया आप लोगों का रेंज। तो कौन तो हो जाएगा ये वाला 3 9, मतलब 3 6 9 12। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा था ना कि 10x बराबर दिया था -5/12, इतना दे दिया था, और बोल रहा था कि x लाइज इन कौन क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो हम लोग यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ π/2 मतलब 90 डिग्री, और यहाँ क्या होता है पाई, तो वहीं पर लिखे में π/2 से पाई तक बीच कर मतलब लाई कर रहा क्या ये x। तो यहाँ x बोले लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, या तो ये वाला लिखे बात बराबर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेगेटिव दिया, तो नेगेटिव देने का उसका कोई अलग मकसद नहीं है, उसका मकसद केवल यही है कि 10x सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ नेगेटिव दिया हुआ। तो नेगेटिव देख के घबराना नहीं, नेगेटिव देने का उसका मकसद यही है कि 10x सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए वो नेगेटिव दिया है। तो नेगेटिव देख के घबराना कभी भी नहीं है, हमेशा पॉजिटिव उसको मान के चलना है, ठीक है। अब देखिए 10x बराबर जानते हैं हम लोग p, और बाटे में क्या होता है b होता है, p और b होता है रेशियो इसका। तो हम लोग को तो चाहिए
और ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा था, तो हम लोग को तो चाहिए क्या, एच भी चाहिए। अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस से एच बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर एच निकाल रहे हो तो बीच में हमेशा प्लस होता है, अगर बी निकालोगे पी निकालोगे तो बीच में माइनस होता है, ठीक है। अब आइए, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर जोड़ दोगे तो 169 हो जाएगा, 13 आ गया, ठीक है। अब आइए, अब जब हाइपोटेनस भी निकल गया तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, पी बाय एच। तो पी कितना है, तो पी यहाँ 5 ना है जी, तो 5 और बटे में एच निकाल के रखे थे 13। अब जब साइन का पता है तो उसको उलट दीजिए तो कोसेक का हो जाएगा, कोस का पता है मतलब कोस का क्या हो जाएगा, बी बाय एच। तो बी कितना दिया 12 और एच निकालें 13, तो 12 बटे 13। अब इसका उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पर उल्टा दीजिए, ठीक है। अब माइनस प्लस अभी बताएंगे, ठीक है। कॉट एक्स क्या क्या होगा, तो 10x का जो होगा उसी का उल्टा होता है कॉट एक्स, तो यहाँ 5 बटे 12 तो 12 बटे 5। अब बात यहाँ ये है ना कि यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्या, एक्स मतलब थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यही कारण है कि यहाँ हम नेगेटिव नहीं दिए हैं, क्यों, क्योंकि साइन और कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए कॉस एक्स सेक एक्स तो कॉट एक्स टेन एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। खाली साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव दिए हैं, बाकी सब नेगेटिव भर देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा था, गिवन फंक्शन दिया गया, पूछ रहा है क्या, डोमेन और रेंज। तो कभी भी याद रखिएगा डोमेन हम लोग उसको बोलते हैं जो मान हम लोग रख सकते हैं। तो याद रखिएगा कभी भी रूट में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग मान वही रखना है ताकि रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, मतलब रियल वैल्यू एकदम पूरा आना चाहिए, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। जबकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी शायद पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ेंगे तो फिर भी आप लोग पढ़िएगा। तो यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव नहीं आना चाहिए रूट के अंदर, क्या क्या वैल्यू ऐसा रखा जाए। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप फिर सब्जेक्टिव में दिया तो आप ऐसे सॉल्व करिएगा। 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए रूट के अंदर। अगर 0 से छोटा आ जाएगा मान लीजिए -1, तो इसका मान क्या हो जाएगा, जो हम लोग इसका मान अभी नहीं पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इक्वेट कर देंगे, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों तरफ -9 से घटा दिए, ठीक है। तो फिर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, अगर आप लीनियर इनइक्वालिटी अगर नहीं पढ़े होगे तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप क्या कर दीजिए 9 को उधर भेजिए तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू -9। अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ना तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा -9, ठीक, मतलब +9 हो जाएगा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड की। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 9 आया तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, +-3, ठीक है। तो यानी एक्स का मान हम लोग -3 से +3 के बीच में रख सकते हैं। जैसे ग्राफ बनाइए ना तो यहाँ होता है -3, यहाँ होगा क्या +3, मतलब -3 और +3 के बीच हम लोग कुछ भी मान यहाँ पर रखेंगे तो वो 0 आएगा, या तो 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा नहीं आएगा, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख दिए -3 -2 -1 0 1 2 3, अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा या तो फिर 0 आएगा, ठीक है। रेंज मतलब जो मान आएगा, तो यहाँ पर सोचिए अगर ये सब मान में से यहाँ पर कोई भी उठा के डालेंगे तो या तो 0 आएगा, या तो 0 से बड़ा आएगा, और 3 आएगा, या तो 3 से छोटा। 3 से बड़ा नहीं आएगा क्योंकि आप यहाँ पर मान रख के देख सकते हो, बड़ा मान रखिएगा तो 3 आ जाएगा, √9 - 0 यानी 3, ठीक है। मतलब हमेशा आएगा तो 0 मिनिमम और मैक्सिमम 3 आएगा, तो ये हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स लाइज इन कहाँ से कहाँ तक 0 और यहाँ पर 3, तो ये भी हो सकता है। अब आइए अगला क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, LHS दिया गया sin 5x और -2 sin 3x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos 5x माइनस cos x। तो इसमें फॉर्मूला आप लोग को कंठस्थ होना चाहिए एकदम, cos c प्लस cos d sin c प्लस sin d sin c माइनस sin d cos c माइनस cos d का, ठीक है। तो चलिए अभी हम पीछे बताए भी थे, तो हम इसमें और इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ गड़बड़ कौन कर रहा है, 2। तो 2 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 2 sin थीटा को लिख सकते हैं, sin मतलब 2 है ना तो 2 बार लिख सकते हैं, माइनस sin 3x और -sin 3x, तो जोड़ेंगे तो -2 sin 3x हो जाएगा। या तो फिर आप क्या करिए, आप इसको ले लीजिए, पहला दूसरा को नहीं लीजिए, पहला और लास्ट को ले लीजिए। तो sin c और ये प्लस में sin c मतलब sin 5x और यहाँ sin x है, तो sin c प्लस sin d लगा दीजिए। क्या बोला थे अभी, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 5 और 1 6, 6 बटे 2 मतलब 3x, और इंटू cos c माइनस डी बाई 2, तो 5x में x घटाएंगे तो 4x, और 2 से डिवाइड कर देंगे 2x हो जाएगा, और माइनस में इसको रहने दिए।
अब नीचे में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाइए, तो क्या होता है -2 sin c प्लस डी बाई 2, तो 5 और 1 6 बटे 2 मतलब 3x और इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। फिर बोल रहे हैं कोई d माइनस सी याद रखे हैं, तो हम यहाँ माइनस लगा दिए इसलिए हम c माइनस डी बोलेंगे। तो c माइनस डी मतलब 5 में x जाएगा तो 4x और 2 से डिवाइड करिएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 sin 3x, यहाँ पर भी तो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लोगे तो यहाँ cos 2x और यहाँ पर क्या हो जाए माइनस में 1। ठीक है, अब आइए तो ये 2 sin 3x, ये भी 2 sin 3x कट जाएगा। अब जब कटेगा तो बचेगा cos 2x माइनस 1 और sin 2x बचेगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस को ऊपर भेज दिए। अब माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 माइनस cos 2x, ऐसा इसलिए क्योंकि cos 2x माइनस 1 का फॉर्मूला नहीं जानते, हाँ 1 माइनस cos 2x का जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, अब 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin स्क्वायर एक्स, आपको नहीं याद आ रहा है। cos 2 थीटा का तो इन फॉर्मूला पता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 2 को इधर भेज दीजिए, cos को उधर भेज दीजिए, आ जाएगा वहीं पर फॉर्मूला। तो क्या होता है 2 sin स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos 2x, तो यहाँ पर रख दिए। sin 2x है तो sin 2x का हम लोग जानते हैं 2 sin x इंटू cos x। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर x में बदल दिए तो इसको भी x में बदल देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 है तो x में बदलेंगे तब ना कटेगा। तो ये एक साइन से एक साइन कट गया, 2 से 2 कट गया, तो साइन बाय cos 10, तो यही तो हम लोग को लाना था, तो RHS आ गया। तो 10 LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये हम लोग का हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, ऐसा ही वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। तो आप लोग क्या करिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़ते हो ना तो होता ऐसा है कि आपको यूट्यूब कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो जब नोटिफिकेशन नहीं भेजोगे तो आप जानोगे किससे कि मेरा आंसर आ चुका है। तो इसीलिए आप टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को PDF सेंड कर दिया जाएगा।